राधे राधे। ग्रस्त जीवन जीने की कला। ग्रस्त जीवन कोई साधारण मार्ग नहीं है, बल्कि यह संतुलन, समझ, प्रेम और जिम्मेदारी की सबसे सुंदर साधना है। इसे ठीक से निभाया जाए तो जीवन को पूर्ण, शांत और सुख में बना देना है। यहाँ ग्रस्त जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला है समझ, दूसरा है विश्वास, तीसरा धर्म, तीसरा धैर्य, चौथा कर्तव्य भावना, पांचवा प्रेम और सम्मान, छठा आर्थिक संतुलन, सातवां सकारात्मक वातावरण, आठवां समय देना, नवा आध्यात्मिकता और मूल्य, दसवां क्षमा और विनम्रता। अब इन बिंदुओं को संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है समझ। समझ ग्रस्त जीवन की नींव है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, आवश्यकताओं और सीमाओं को समझे। हर बात में बहस नहीं करें। कभी सुनना और समझना भी जीत ही होती है। दूसरा विश्वास। विश्वास ही संबंधों का आधार है। यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़ा घर भी खाली खाली लगने लगता है। ध्यान रखें, बातों को छुपाना, झूठ बोलना या संदेह करना, यह धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। आपस में खुलकर वे बिना डर के बात करें। तीसरा है धैर्य। धैर्य हर समस्या का इलाज होता है। घर में मतभेद होने स्वाभाविक हैं। थोड़ी देर रुककर सोचना, शांत होकर बात करना, इससे बहुत से विवाद अपने आप ही हल होने लगते हैं। चौथा है कर्तव्य भावना। ग्रस्त जीवन में सिर्फ अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी होते हैं। अपने हिस्से का काम प्रेम से करें और ध्यान रखें, घर चलाना एक टीम वर्क है जो टीम की तरह काम करता है। पांचवा प्रेम और सम्मान। प्रेम सिर्फ शब्द ही नहीं, यह व्यवहार में भी दिखना चाहिए। एक दूसरे को सम्मान दें, चाहे उनकी उम्र, शिक्षा या आय कुछ भी हो। छोटी छोटी बातों में प्रेम दिखाएं। इसी से घर का वातावरण प्रेम में होता है। छठा है आर्थिक संतुलन। आय और खर्च का संतुलन गृहस्थ सुख का बड़ा कारण होता है। योजनाबद्ध खर्च, बचत और भविष्य की तैयारी घर को सुरक्षित बनाती है। सातवां है सकारात्मक वातावरण। बार बार शिकायत या क्रोध करना घर को तनावपूर्ण बनाता है। घर में हंसी का माहौल बनाए रखें। इनमें सरलता और सकारात्मक बातें रहें। इनका बच्चों और परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आठवां है समय देना। काम धंधे या नौकरी की व्यवस्था के बीच परिवार के लिए समय अवश्य निकालें। आपस में साथ बैठना, बात करना, एक साथ भोजन करना, ये सभी चीज़ें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। नवा है आध्यात्मिक। घर में पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना, भजन, ध्यान होते रहने से घर में शांति रहती है। इन सब से बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं और वो ग्रस्त जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। दसवां है क्षमा और विनम्रता। रिश्तों को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी चीज़ अहम है। गलती हो जाए तो सॉरी कह दें। सामने वाला गलती करे तो उसे माफ़ कर दें। ग्रस्त जीवन तभी आगे चलता है। संक्षेप में कहें तो ग्रस्त जीवन एक योग है जहाँ समझ, प्रेम, कर्तव्य और धैर्य मिलकर जीवन को सुख में, सफल और संतुलित बनाते हैं। राधे राधे।